हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन कुमार। आज आपको हम क्लास 10th का ट्रिकोनोमेट्री, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ट्रिकोनोमेट्री मीन्स ट्री, गोनो प्लस मेट्री। ट्री मीन्स क्या हुआ? तीन। गोनो मीन्स साइड और मेट्री मीन्स मेजर। मेजर मीन्स माप। यानी तीन साइड की मेजर को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी तीन साइड किस में हम लोग पढ़ते हैं? ट्रायंगल में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? ट्रायंगल में पढ़ते हैं। यानी ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कितने वर्टेक्स है? वर्टेक्स मीन्स ए वर्टेक्स बी हो गया, वर्टेक्स सी हो गया, ए वर्टेक्स ए हो गया। एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए। यानी कितने वर्टेक्स है? तो तीन वर्टेक्स है। वर्टेक्स ए, बी और सी। कितने एंगल है? तीन एंगल है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। जानते होंगे कि अगर इसके साथ रिलेशन होगा, इसके साथ भी रिलेशन होगा और इसके साथ भी रिलेशन होगा, तो क्या बोलेगा? यह भाई होगा तो तुमको भाई बोलेगा। यह जैसे मैं बोल दिया चलो मेरा पिताजी हैं, तो पिता क्या बोलेंगे हमारे? ये मेरे बेटा हैं। तो यानी कैसे? यानी दो रिलेशन होगा। यानी कितने साइड है? तीन साइड है, तो इसलिए रिलेशन 6 होगा। एक रिलेशन इसके साथ होगा, दूसरा रिलेशन इसके साथ होगा, तीसरा रिलेशन इस टाइप का होगा। अब इसमें इंटरचेंज होगा। जैसे ये बोला इसका भाई है, तो ये बोला इसका बहन है। ये बोलेगा बेटा है, तो इसका बोला क्या बोला? पिता है। यानी उल्टा भी होगा। तीन तो ऐसा सीधा रिलेशन होगा, ये इसके साथ तीन रिलेशन, एक रिलेशन इसके साथ होगा, दूसरा रिलेशन इसके साथ होगा, तीसरा रिलेशन इसके साथ होगा। यानी हमारे पास ट्रायंगल में तीन रिलेशन है और इसका इन्वर्स, तीन गो इन्वर्स होगा। जैसे ये मेरे स्टूडेंट है, एक रिलेशन हो गया। आप बोल रहे मेरे सर है, यानी क्या? डबल रिलेशन हो गया। तो एक बात तो हम लोग समझ में आ गया कि इसमें कितना होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। अब इसमें जो बात करते हैं, कोई भी ट्रायंगल ऐसा हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, यदि मैं थीटा यहां पे रखता हूं, जो थीटा के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला होता है जो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना ही है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा? बेस। यदि हमारे पास इस टाइप का है, अगर हमारे पास थीटा यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। अगर एंगल को पहले मेजर कैसे करते हैं, देखिए एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। एंगल को जो मेजर करेंगे इस टाइप का करेंगे। यदि मेरे पास ये इनिशियल हो गया, अगर ये इनिशियल लाइन है, अगर ये फाइनल लाइन है, फाइनल लाइन है, यदि मेरे पास ये इनिशियल लाइन है, ये फाइनल लाइन है, इनिशियल से फाइनल, और इसको मेजर करने के लिए एंगल को थीटा कहते हैं। यानी किस टाइप का? एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। यदि एंगल यहां पर थीटा हो, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एक और बात समझ ले कि जो परपेंडिकुलर होता है, देख लो, जो 90 डिग्री होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है, वो हाइट भी हो सकता है। ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है, हाइट नहीं है। इसको परपेंडिकुलर रिलेशन की बात करते हैं। यदि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यदि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को क्या बोलने वाले हैं? साइन थीटा। साइन थीटा पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोसाइन थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा,
टेंजेंट थीटा जिसको टैन थीटा बोलते हैं, कोसेंट थीटा कॉसेक थीटा बोलते हैं, सेकेंड थीटा सेक थीटा बोलते हैं, कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा बोलते हैं। अब हम लोग याद करेंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस एंड कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। एक ट्रिक भी है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको सीधे याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस और कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। एंगल ये वाला, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और इसका जो वैल्यू हुआ है दिया हुआ हमारे पास 3/5 दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास कि साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। आप देखिए जैसे मैं साइन थीटा बराबर क्या लिखा, P/H, ये जो रेशियो दिया हुआ 3/5, एक्चुअली ये रेशियो दिया हुआ है। तो ये रेशियो कभी भी रेशियो रहेगा तो उसको हम लोग के ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 3k/5k होगा। क्या बोल रहे हैं, रेशियो, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको हम लोग के ले सकते हैं। हो सकता है आपके जगह पर अगर मान लिया यहाँ पर 6 तो 10 भी हो सकता है ना, या तो हमारे पास 9 हो सकता है, कितना 15 भी हो सकता है, या तो कितना 3/5 भी हो सकता है। एक्चुअली ये रेशियो है, कट करके आया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसीलिए जब भी ले लेंगे तो क्या ले लेंगे, रेशियो के ऊपर के ले लेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास रेशियो इक्वल टू के ले लेने वाले हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3k, नीचे क्या हो जाएगा 5k, यानी परपेंडिकुलर बराबर कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। तो हमारे पास पाइथागोरस लग जाएगा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगेगा ही। यदि परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन हो, हाइपोटेनस गिवन हो, तो बेस निकाल देंगे। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5k का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है तो हो जाएगा कितना 3k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर ले चलाएंगे, 5×5 = 25k माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, इन रूट में हो जाएगा √16k स्क्वायर, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, b = 4k होगा। सबसे पहले साइन थीटा बराबर P/H होता है, उसके जगह पर ध्यान दिए 3/5 हुआ, 3/5 गिवन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो तो उसका वैल्यू, यानी साइन थीटा बराबर दिया होता है, साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है तो बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। उसका रेशियो क्या दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेशियो इक्वल टू आप के ले लें, क्या हो जाएगा 3k/5k, यानी परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस है, तो सबसे पहले पाइथागोरस से हम लोग बेस निकाल लेंगे। बेस कितना हो जाएगा 4k। अब उसके बाद देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया 4k, हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5k, k से k कट जाएगा कितना हो जाएगा 4/5। दूसरा टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा
tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, बोलेंगे 3 है, बेस कितना है, बोलेंगे 4 है, यानी 3 के 4 क्या होगा, के से कैंसिल होगा, यानी 3/4 ही होगा। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, यानी के तो कट ही जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है 5, बेस कितना है 4, यानी 5/4 होगा, के से कैंसिल हो जाएगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस यह दिया हुआ 4 के, परपेंडिकुलर कितना है 3 के से कैंसिल कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। सबसे पहले यदि हमारे पास 2 या 3 मार्क्स का देगा तो इस टाइप का बनाएंगे। यदि हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो क्या करेंगे, के लेने की जरूरत नहीं है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तब के नहीं ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम लोग के नहीं लेंगे। यदि हमारे पास 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोल रहा है तो इस टाइप से ही बनाएंगे।